लेफ्टिस्ट जो रूस के समर्थक हैं, ये बड़ा चौंकाने वाला, और मुझे लग रहा है आप इशारा वही कर रहे हैं, ये रूस के समर्थक लेफ्टिस्ट हैं और ये रूस के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि तैयारी इसकी कर रहे हैं कि जब भारत बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पीओके के लिए, उसी के लिए माहौल बना रहे हैं कि एक बड़ा देश छोटा हाँ देश के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ ये हाँ रूस हाँ के ये खाने वाले चिरकुटों की टोली आज यूक्रेन के हाँ। साथ क्यों दिखाई दे रहा है सर? नहीं नहीं, रूस के टुकड़ों पे कुत्तों की तरह पलने वाले, सीधे सीधे कहीं खाने वाले नहीं, रूस के टुकड़ों पे कुत्तों की तरह पलने वाले, रूस और चीन, ये जो दो धड़े बटे हैं वामपंथियों के, अलग दो, तो वे खाली ये एक रूस के टुकड़ों पे पलता है, एक चीन के टुकड़ों पे पलता है, ये सबको मालूम है, ये कभी देखिए नहीं करेंगे, लेकिन इस उस पर कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा मनीष जी, आज से करीब 98 99 की बात होगी, जो अपने सीनियर सिटीजन होंगे अपने इसमें दर्शकों में, उनको याद आ जाएगा, चेचन्या में कार्रवाई हुई थी, जी जी जी। रूस ने चेचन्या में कार्रवाई की थी, और उस समय अमेरिका ने इंटरफेयर किया था, अमेरिका ने। तो उस समय अमेरिका से मुसलमान बहुत नाराज था इस देश का, क्योंकि वो हम्म सद्दाम हुसैन का पार्ट 1 हो चुका था, उसमें मरा नहीं था हम्म सद्दाम हुसैन, बच गया था, हम्म लेकिन ताजा ही ताजा था, 6 7 7 8 साल हुए थे। तो मतलब वो जॉर्ज बुश को गाली, ये सबको यही सब दिया करता था। और मैं संयोग से किसी और संदर्भ में बैठा था, एक मुस्लिम नेता, बहुत बहुत बड़े कद के मुस्लिम नेता थे वो, तो क्या उनके यहाँ बेटे मैंने छेड़ दिया, मैंने कहा चिचनिया देखिए अमेरिका वहां से, तो वो तत्काल अरे कहे नहीं नहीं, अमेरिका बहुत अच्छा काम कर रहा है, अमेरिका चिचनिया में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझको हंसी आई थी कि ये देखिए बहुत कोई इनका सिद्धांत नहीं है, ये अपने स्वार्थ के हिसाब से करके करते हैं हरकतें। तो वही इनकी वामपंथियों की, देखिए इसमें रूस रूस अन्यथा रूस के खिलाफ कभी नहीं बोलते, कभी नहीं नहीं बोलते। बोलते। हम्म और इसीलिए जिसका हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी, अपनी चर्चा अगर आपको ध्यान हो हम लोग की एक डिबेट में, हम्म कि वो मित्रों की नारकाई वाली किताब में, जिसमें उसने हम्म वो रूस के ही जासूसों ने दंगा कर दिया हम्म है, वो हम्म वो खबर इतनी महत्वपूर्ण खबर, मतलब देश को हिला देने वाली खबर, कभी हिंदुस्तान में चर्चा का विषय नहीं बन पाई, सिर्फ इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि उसमें रूस दंगा हो रहा था। और ये जितने वामपंथी मीडिया में बैठे हैं, ये ना, कि ये सब कुत्तों की तरह पलते हैं टुकड़ों पे, वो तो उसमें तो आई कि 17,000 अखबारों को किस तरह से पूरा डिटेल हम लोगों ने बताया ही था। तो जब ये कुत्तों की तरफ पल रहे थे उसके टुकड़ों पे, तो एक कैसे उस मित्रों की नारकाई की चर्चा करते, क्योंकि उसमें रूस नग्न हो जाता। तो ये रूस के खिलाफ कभी नहीं बोलते, लेकिन इस वाले पे, क्योंकि इनको यहाँ पे अभी एकदम तात्कालिक इनको एजेंडा चलाना है, ये वाला, कि चुनाव को ब्लैकआउट करो, क्योंकि घबरा गए हैं। चार चार चरणों के जो परिणाम है मनीष जी, उससे बहुत दहल गए हैं, जान गए हैं कि सफाया हो गया। तो अब ये लग रहा है कि वो किसी तरह कम से कम वोटिंग होगी, भाजपा का नुकसान होता है। और यही है कि जो हम लोग के दर्शक उधर अभी दूसरे चरण वाले हैं, उनसे कहूंगा कि इसमें जम के रुचि लीजिए, और इस अगली बार वोटिंग जो है 60 के पार जाए, सोशल मीडिया जैसे भी हो अपना वो चलाइए, एक ये अभियान। इसीलिए सर कि मैं देख रहा था कि अभी आपको ये दिख रहा होगा सर, ये घोर हाँ लेफ्टिस्ट आंदोलन जी भी आपको आपके चेहरे पर दिखता होगा। ये बेचारा कभी नहाता वहाता नहीं, ये सोचता है कि शायद सऊदी अरब में वहां हाँ पानी की कमी होती है तो वहां लोग नहीं नहाते हैं तो यहाँ भी नहीं नहाए। ये पुतिन को हाँ लिख रहा है कि पुतिन की गुंडई। सर शब्द देखिए, ये हाँ पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है ये व्यक्ति हाँ प्रोफेसर है और अपने आप को कहता है कि हम बहुत भाषाशाली हैं। ये अब पता नहीं अब उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो, हाँ क्या बताओ अब इसके बारे में, कभी कभी तो मन सहते हाँ हैं। ये पुतिन की गुंडई, नाटो का पाखंड, मोदी का बौनापन और बेचारा यूक्रेन, यूक्रेन बेचारा हो गया। इन लेफ्टिस्टों के लिए आज यूक्रेन बेचारा हो गया, पुतिन गुंडा हो गया और मोदी बौना। मतलब किस हिसाब से मोदी बौना हो गया और किस हाँ हिसाब हाँ से पुतिन गुंडा हो गया, क्या कर दिया। हाँ इसीलिए मुझे लगता है कि आप जो कह रहे थे सर, दो शब्द सर इन इस हाँ। बिरादरी के लिए ही सर। नहीं नहीं, हाँ, इस बिरादरी के लिए मैं बता दूं कि एक हमारे यहाँ कहावत है, और मैं उदाहरण के साथ बड़े तार्किक ढंग से बता उसका जवाब दे रहा हूँ इसकी बात का। अपना मनीष जी, कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो आज योगेंद्र यादव बिल्कुल उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ये आदमी जब अकेले चुनाव लड़ा गुड़गांव से, तो इसकी जमानत जब्त हो गई, और ये उस आदमी को बौना बता रहा है जो अपने दम पे एक नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे देश में लेके आया है। मैं राज्यों की तो बात ही नहीं करता। तो जब ये नरेंद्र मोदी को बौना कहता है या कुछ भी कहता है या कोई भी आलोचनाएं करता है उनकी,
तो ये कुत्तों जो है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, तो इन हजार कुत्तों में से एक कुत्ता ये भी बन जाता है। ये बिल्कुल इस कविता को चरितार्थ करता है। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये केवल यही किया करता है। इसके पास 7-8 सालों से सिवाय नरेंद्र मोदी को गाली देने के और कोई इसके बाद धंधा नहीं बचा है। उसी क्योंकि जितनी गाली देता तो कहीं ना कहीं से इसको कुछ खैरात मिल जाती है। और मनीष जी आपको बता दूं एक कार्यक्रम और, कि आज है 27-28 एक तारीख को मनीष जी, शिवरात्रि जी है उस दिन। जी जी उस दिन उस दिन आपके दर्शकों को कहूंगा कि 7:30 बजे हम लोग बात करेंगे। और उसका जी जी उसका उसका सिर्फ एक एजेंडा होगा कि दलाली का नाम है निष्पक्ष पत्रकारिता। दलाली का नाम है निष्पक्ष पत्रकारिता। और उसको जी उदाहरण के साथ आप लोगों को बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ताकि दूसरे चरण से पहले इन लोगों को बेनकाब किया जाए। 1 तारीख को शाम को 7:30 बजे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसमें योगेंद्र यादव ऐसे सब निपटेंगे, ये किस तरह के दलाल हैं। और ये निष्पक्ष पत्रकारिता का जो लोग ढोंग वो करते हैं, वो केवल एक दलाली, बहुत घिनौनी बड़ी भोंडी दलाली, वो इनका धंधा है। वही काम भी कर रहा है। मैंने कहा ना कि ये क्या नरेंद्र मोदी को बौना बताएगा। और मनीष जी यूक्रेन के ही मामले में 24 मिनट पुतिन ने फोन करके बात की है, और ये कह रहा है बौना। तो मतलब इस पे तो कुछ चर्चा करना है। तो ये जानता ही उसे है कि बदनाम कर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो नरेंद्र मोदी के नाम पे तो ये उसकी कमाई खा रहे हैं।